हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी सारे डोमेन को टच करता है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटेशन, environmental awareness, environmental protection, and yes, it is something related to current affair also. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आज का थॉट मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। इट इज़ गिवन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। यू नो हिम वेरी वेल। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर ज़िद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वेरी वेल सेड। बिकॉज आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप किस जेंडर के हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज थे, हैं या नहीं हैं, आपकी एज क्या है, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। जब तक आप में जज्बा है ना जीतने का, जब तक आपके अंदर भूख है, जब तक आपके अंदर अर्ज है, जब तक आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है चीज़ों को पाने की, चीज़ों को करने की, तो आपको आपकी जो ज़िद है वो आपको जीतने देगी। आपकी जो हार है ना, वो आपकी जो ठोकरें हैं, हार जो है वो आपको गिरा नहीं सकती। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आपके अंदर कीन डिज़ायर है ना, जब तक आप चीज़ों को चाहते रहने की जो आपके अंदर इच्छा है, और वो जो मेहनत वाला जो एलिमेंट है आपके अंदर है, डेडिकेशन आपके अंदर है, तो यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको वही सारे सिग्नल्स, वही सारे लोग, वही सारे सिचुएशंस सेंड करता है जो आपकी मदद करती हैं आपकी डेस्टिनेशन, आपके गोल तक पहुंचने में। सो इसी मोटिवेशन, इसी कोट के साथ हम भी अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हुए इस बार JRF लेकर ही मानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है नाउ। इस बार की जो हमारा वीडियो है, वीडियो किस बारे में है? वीडियो इज समथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को, और 2023 की थीम मैंने इंक्लूड की है। तो हर साल ये 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल इसकी एक थीम दी जाती है जिस पर पूरी ईयर वर्क किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है कि हम कहाँ तक पहुँचे और हमने क्या इस फील्ड में बेटर किया है। सो इस बार की यानी 2023 की जो हमारी थीम है वो क्या है देख लेते हैं एक बार। मेकिंग मेंसुरेशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030। इस थीम का मतलब क्या है और क्या ये कहना चाहती है थीम। सो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। बैक इन द डेज वुमेन्स को ज़्यादा एजुकेट किया नहीं जाता था, और मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसुरेशन या एक तरीके से पीरियड्स को स्टिग्मेटाइज किया जाता है, स्टिग्मा इसको माना जाता था, स्टिग्मेटाइज इसको किया जाता है। और बैक इन द डेज नहीं, अभी भी ये कुछ एरियाज़ में इंडिया के लाई करता है। इंडिया क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं कहीं पर भी ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी भी ये शहरों में, गाँव में एग्जिस्ट करता है। कम्प्लीटली इरेडिकेट या कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई है ये थॉट प्रोसेस जो है। तो ये होती क्यों है एक्चुअली? सबसे पहला तो इसका कारण है इलिटरेसी, कि लोग लिटरेट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं, लोग शिक्षित ही नहीं है कि जो मेंसुरेशन है, जो पीरियड्स है, वो लोग इसको ना इम्प्योरिटी से कंपेयर करते हैं, इम्प्योरिटी से इसको रिलेट करते हैं। कि अब आप एक बात बताओ कि जो प्यूबर्टी को हिट करती है, क्या वो हर वुमेन इम्प्योर है? व्हाट इज़ इम्प्योर? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्योरिटी? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो जैसे कि अगर मेरी वीडियो जो है गर्ल्स देख रही हैं, तो यू माइट हैव रिलेट दैट थिंग कि अगर आप पैड लेने गए हो कभी शॉप पर, तो शॉपकीपर जो होते हैं वो आपको एक पेपर में या पॉलीथीन में उसको रैप करके देते हैं, एंड दे काइंड ऑफ की इस तरीके से उसको पास करते हैं एज इफ़ दे आर गिविंग ड्रग्स टू यू। सो ऑल दोज स्टफ्स और ऑल दोज थिंग्स जिसको आपने गो थ्रू किया होगा, आई होप सो। ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से प्रूव देती हैं कि उसके बारे में कम बात करना या बात नहीं करना या ज़ोर से बात ना करना या इस तरीके से रैप करके देना चीज़ों को, या उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात ना करना, या उनके एक तरीके से हाइजीन के बारे में बात ना करना, सैनिटेशन के बारे में बात ना करना, ये सारी चीज़ें हमारी थॉट प्रोसेस को दिखाती हैं। ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि इंडिया या कोई भी जो सोसाइटी है, कोई भी जो लोग हैं उस जगह के, वो कितना पीछे हैं इन सब चीज़ों में, और वो कितने इलिटरेट हैं, या वो लिटरेट होकर भी कितने पिछड़े हुए हैं, कितने इलिटरेसी वाली चीज़ें वो शो कर रहे हैं। तो ये प्रूव करता है। सो हमारा जो थीम का एक्सट्रैक्ट है, हमारा जो थीम का मतलब है वो यही है कि हमें मेंस्ट्रुएशन को, हमें जो एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको एक नॉर्मल फैक्ट बनाना है 2030 तक, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल। सो हमें इतना एजुकेट करना है लोगों को, हमें इतना इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है कि किसी को भी इस के बारे में प्रॉब्लम ना हो, और आपके आसपास जो फीमेल रह रही हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, और तभी हम अचीव कर पाएंगे इससे रिलेटेड सैनिटेशन या हाइजीन।
क्योंकि जो हाइजीन है या जो सैनिटेशन है वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिन ह्यूमन बींग्स को या जिन फीमेल्स को एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सारे टॉपिक जो है इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। और जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो सिर्फ हाइजीन फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई या मेंस्ट्रुअल हाइजीन फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई, हमें कलेक्टिवली वर्क करना है इस चीज़ पर, ताकि वो चीज़ें जो है आसान हो सके हर एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि हम लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए वो चीज़ शेयर करना आसान हो सके, आपके लिए सुनना आसान हो सके, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट आसान हो सके और इन्वायरमेंट को बचाना आसान हो सके। आई होप इस थॉट का एक्सट्रैक्ट आपको समझ आया होगा, इस थीम का एक्सट्रैक्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चाहते हैं हम इस थीम के थ्रू 2030 तक। ओके, नाउ मूविंग इनटू दिस वीडियो। जो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है उसकी थीम तो मैंने आपको बता दी है। अभी होता क्या है कि ना जो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस है, इट ऑल्सो कम अप विथ सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, because when we talk about menstrual health and menstrual product, we should also talk about making menstruation greener and environmental friendly। होता क्या है कि जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ किस किस चीज़ पर इंसिस्ट करते हैं, किस किस चीज़ पर जो है एक तरीके से अपनी एनर्जी डालते हैं। एक तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और दूसरा कि प्रोडक्ट्स और हाइजीन, है ना। तो हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि हम जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट बनाएंगे कि ठीक है कि अभी पैड थे, अभी टैम्पून्स आएंगे, अभी मेंस्ट्रुअल कप आएंगे, अभी पीरियड पैंटीज आएंगे एंड ऑल दैट थिंग। तो हम यहाँ पर अपना फोकस डालते हैं। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है जो कि इन्वायरमेंट है, हम उसको कहीं ना कहीं भूलते जाते हैं। तो फिर हम वो जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो कहीं ना कहीं हमारा पीछे छूटता जाता है इन सब चीज़ों में। तो हमें क्या करना है कि हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें मेंस्ट्रुएशन को ग्रीनर बनाना है, हमें डेवलपमेंट को साथ लेके चलना है, उसके साथ साथ जो है हमें सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलना है। तो मेंस्ट्रुएशन को ग्रीनर बना के रखना है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इनको हमें बनाना है। इस चीज़ पर फोकस करती है ये थीम। और कुछ डेटा मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस ऑफ इंडिया 12 बिलियन ऑफ डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड नैपकिन जो वेस्ट है इट जनरेट एवरी ईयर। मतलब कैन यू इमेजिन दैट कि हर साल जो है 12 बिलियन डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स हर साल जनरेट किए जाते हैं। सिर्फ ये इंडिया की बात मैं कर रही हूँ। ओके और उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ नैपकिन्स है, उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ वेस्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि गल या सड़ नहीं सकता है। और क्यों या गल या सड़ नहीं सकता है? बिकॉज इट इज़ टिपिकली मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपाइलिन, और या तो वो सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पाउडर जो होता है जिसको सोडियम पॉली एक्राइलेट भी बोला जाता है, उससे बना होता है। अच्छा, जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ब्लड को एब्जॉर्व करते हैं, तो दे आर काइंड ऑफ वी नीड कि कोई ऐसा सुपर एब्जॉर्बेंट पाउडर या पॉलीमर हो। तो जो सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर उसमें यूज़ किया जाता है वो सोडियम पॉली एक्राइलेट यूज़ किया जाता है, विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये हर पैड में यूज़ होता होगा। तो इसमें से जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, दे आर कंप्लीटली नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सोचिए कि कितनी सारी जो फीमेल्स हैं वो मेंस्ट्रुएट करती होंगी, देन ये वेस्ट जनरेट होता होगा, और हर साल कितना ज़्यादा एक तरीके से मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट का वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाता होगा। तो उसे एक तरीके से मैनेज करना, उसका एक तरीके से किस तरीके से हमें उसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्लीन करके रखना है, वो सोचना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। नाउ दूसरा जो डेटा है वो ये कहता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा, जिसको हम CBCB के नाम से भी जानते हैं, कि उन्होंने एक तरीके से सजेशंस कुछ दिए। उन्होंने बोला कि जो सैनिटरी पैड्स है इसको हम डीप बरियल मेथड, पिट डिस्पोजल मेथड या थर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं और सेफ़ तरीके से हम इसको इन्वायरमेंट से इरेडिकेट कर सकते हैं। ये CPCB ने बोला है। अब इसमें जो वाइडली अभी यूज़ हो रहा है ना, जब से CPCB ने ये चीज़ बोली है तो एक वाइडली बहुत बार ये चीज़ यूज़ हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा इस पर इंसिस्ट भी किया जा रहा है, काफ़ी सारे स्कूल्स में इंस्टॉल हुई है। देखते हैं ये चीज़ क्या है। अच्छा, डीप बरियल की बात, डीप बरियल का मतलब है कि उसको कम्प्लीटली दबा देते हैं मिट्टी के नीचे। पिट डिस्पोजल में गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी के नीचे हम उसको दबाते हैं, लेकिन वो तरीके अलग हैं। हम उसमें क्या करते हैं, कुछ लाइनिंग्स लगाते हैं ताकि उसमें से जो लीचेट है वो ग्राउंड वाटर तक ना पहुँचे। तो वी काइंड ऑफ डू दैट स्टफ ताकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सके। अच्छा, इसमें जो वाइडली यूज़ होता है ट्रीटमेंट, वो यूज़ हो रहा है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, दैट इज़ थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट को हम इंसिनरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं।
So, according to Union Ministry of Drinking Water and Sanitation, the preferred method of disposal is incineration. ये CPCB ने ऑलरेडी बताया था, ये सजेस्ट किया था। उसके बाद इस पर मोहर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने भी लगा दी है कि सबसे प्रिफर्ड मेथड, या अगर हम प्रेफरेंस दें तो सबसे सही या सबसे एक तरीके से बढ़िया मेथड जो है वेस्ट डिस्पोजल का, जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट डिस्पोजल है, उसको एक तरीके से कंप्लीटली इरेडिकेट करने का, उसको हटाने का, वो है हमारा इंसिनरेशन। अब क्या होता है इंसिनरेशन और कैसे होता है, ये हम एक बार देखेंगे इसमें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो कन्वीनियंट और कॉमनली अडोप्टेड मेथड है ना कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो इंसिनरेशन प्लांट है। मतलब कि आप जो है इंसिनरेटर क्यों यूज़ में आ रहा है और क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड में है और क्यों इसको प्रिफर्ड बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है बिकॉज एक तो आप इंसिनरेटर का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो एक तो काफ़ी छोटा हो जाता है, तो वी कैन ईजिली इंस्टॉल दैट इन स्कूल एंड इन कॉलेजेस। टॉयलेट में जो गर्ल्स टॉयलेट है वहाँ पे ईजिली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर आप पीट डिस्पोजल या डीप बरियल का एग्जाम्पल हो तो उसमें आपको, वो स्कूल में आप नहीं कर सकते ना, और वो घरों में आप नहीं कर सकते, वो ऑफिस में यू कैन नॉट डू दैट। सो वो इसीलिए थोड़ा सा हमारा पीछे चले जाते हैं। तो इंसिनरेशन काफ़ी पॉपुलर हो जाता है इस वजह से कि लोकली जो है स्मॉल स्केल पर भी आप इसे इंसिनरेटर प्लांट को आप ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू कि इसमें क्या ये यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी या नहीं हो रही है, फिर क्या इसका मतलब है। जब से CPCB ने जो है रेफरेंस दिया है इंसिनरेटर प्लांट का, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये जो है मेंशन हो रहा है, क्योंकि ये सैनिटरी वेस्ट 2028 में जो सैनिटरी वेस्ट करके एक वो आया था रूल्स, तो उसमें भी ये मेंशन किया गया था इंसिनरेटर प्लांट। तो तब से जैसे कि बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जैसे कि पुणे है, बेंगलोर है, और स्टेट जैसे कि गोवा है, तो उन्होंने इस तरीके के छोटे लेवल पर स्मॉल स्केल इंसिनरेटर प्लांट्स को या सैनिटरी वेस्ट इंसिनरेटर को स्कूल या कॉलेजेस में इंस्टॉल किया है, यानी कि ये यूज़ हो रहा है। दिल्ली में भी इसको जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर को इंस्टॉल करेंगे, जिसमें कि स्मोक कंट्रोल यूनिट्स भी लगी होंगी, वो दिल्ली के सभी स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वो इंस्टॉल्ड होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये गेन कर रहा है। तो फिर ये है क्या और किस तरीके से ऐसे यूज़ होता है, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का इंसिनरेटर प्लांट होता है। देखो इसमें होता क्या है कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ना, इसमें वेस्ट लोडिंग डोर जिसको बोला गया है, तो इसमें यू पुट दैट यूज्ड सैनिटरी नैपकिन या यूज सैनिटरी पैड, और फिर आप बटन ऑन करते हैं। बटन ऑन करने के बाद इसमें एक टेम्परेचर सेट होता है, और वो टेम्परेचर पे ये कम्प्लीटली 8 से 10 मिनट में ये बर्न हो जाता है एक सैनिटरी नैपकिन। देन ये ऐश ट्रे आपको शो हो रही है ना, ऐश ट्रे ये वाला पोर्शन। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि वो कम्प्लीटली बर्न होके उसका जो इनकम्बस्टेबल वेस्ट है, होता क्या है, जो इंसिनरेटर प्लांट्स होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट इनके पीछे क्या है कि जो इंसिनरेशन होता है वो कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, जिसमें कि एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के अंडर में जो पैड्स हैं या एक तरीके से जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको बर्न कराया जाता है, और उसमें वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकम्बस्टेबल वेस्ट, जैसे कि ऐश या राख में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस में कन्वर्ट वो हो जाता है वेस्ट, तो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। तो फिर जैसे आपने यहाँ से अपना जो भी यूज्ड सैनिटरी नैपकिन है उसको एक तरीके से पुश किया, एक तरीके से इंसर्ट किया, और उसकी जो वॉल्स है उसमें टेम्परेचर का काफ़ी हाई होता है, तो आपको काफ़ी प्रिकॉशसली वहाँ पे उसको इंसर्ट करना होगा, एक तरीके से पुश करना होगा। आप वॉल्स को टच नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है। तो जैसे आप इसमें उसको इंसर्ट करेंगे, बटन को ऑन करेंगे, टेम्परेचर ऑलरेडी उसमें सेट है, तो हाई टेम्परेचर कितना होता है वो मैं बता देती हूँ। इसमें अराउंड जो टेम्परेचर होता है 850 टू 1100 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर होता है, अराउंड लाइक 900 टू 1100 के समथिंग कुछ टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, और फिर जो ऐश ट्रे है पूरा का पूरा ऐश कम्प्लीटली डिपॉजिट हो जाता है ऐश ट्रे में। आप ऐश ट्रे को निकाल के और देन वो ऐश को कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो काफ़ी सारा सैनिटरी वेस्ट है या सैनिटरी नैपकिन जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, और उनकी जो ऐश कलेक्ट होती है वो काफ़ी कम ऐश कलेक्ट होती है। तो मतलब ये है कि आप इजीली जो है बिना किसी ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, वेस्ट में रिडक्शन होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ईजी टू कैरी है, ईजी टू इंस्टॉल है, और लाइक मैसी भी नहीं है। सो इट इज़ द ईजीएस्ट वे आई थिंक to dispose that kind of sanitary waste.
सो इसलिए काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ओके, तो आपने ये तो जान लिया कि क्या होता है इंसिनरेटर प्लांट, या क्या होता है इंसिनरेटर, या क्या होता है थर्मल ट्रीटमेंट। इसको थर्मल ट्रीटमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हम हीट प्रोवाइड करके उस वेस्ट को इनकम्बस्टिबल वेस्ट या गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसको थर्मल ट्रीटमेंट बोला गया। थर्मल इज समथिंग रिलेटेड टू हीट। तो अब आपने ये तो जान लिया है कि थर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसिनरेटर क्या होते हैं, और क्या ये कॉन्सेप्ट था और कैसा ये होता है और क्यों हम इसे लेके आए। इतना सारा डेटा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अच्छा, एक और अभी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आई है। करंट अफेयर ये है, करंट अफेयर में ये आया है कि जो इंसिनरेटर प्लांट हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। जो लोकल स्केल पे एक तरीके से छोटे इंसिनरेटर प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं, जो लोकल स्केल पे इंसिनरेटर प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं, जो इंसिनरेटर स्कूल्स में इंस्टॉल किए गए हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। वो क्यों प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। सो तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।